जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नागपुरी कहानी जिसका नाम है बंसीदा। इसके लेखक हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा। शंख नदी कर तनियो दूर मुदा टाका टूकू पत्थल छोट पहाड़ तैर अंचखंच बन कर भीतरे भीतरे डहर बेस से चिन्हा तो नी रहे। नावा आदमी ले जीवक जंजाल रहे का जैन का सोच के बंसी आपन कुरिया बनाए रहे ये कहे मुश्किल। और लेखक अपने इस कहानी से बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति शंख नदी के कुछ दूर किनारे टाका टूकू पत्थल छोटे पहाड़ और घने जंगलों के बीच में अंदर अंदर ही एक रास्ता था जो पहचान में भी नहीं आता था। नए आदमी के लिए वह बहुत ही डरावना था। क्या पता क्या सोच के बंसी अपना घर वहाँ बनाया था, यह लेखक के लिए भी मुश्किल हो रहा था बता पाना। आसे पासे बाघ भालू कर मारा जोर से सांस ले लो हो भग के गम के लाग तक। और आसपास में बाघ भालू का गुफा था और कस के जोर से सांस लेता था तो भी गमकने लगता था। कहने का अर्थ यह है कि अधिक तेजी से सांस लेने से भी डर सा लगता था। बेर लुपलुपाते हैं गर्जक और हौके सुन के जीव दंग रही जातक मुजा धैन कयास। और जैसे ही सूरज उगता था वैसे बाघ भालू का गरजने से डर सा लगने लगता था। लेकिन बंसी का हिम्मत को दाद देना होगा। कोई बड़ टोलाव रहता तब तो वह कहेले घर में घर भेर छुआ पुता रहते हैं तो वह बेसेमुदा सिर्फ बंसी और बंसी कर घर ने सोनी छोड़ के दोसर क्यों नहीं। और कोई बड़ा टोला या गांव भी नहीं था। घर में घर को छोड़ के और कोई बाल बच्चा भी नहीं था, सिर्फ बंसी और उसकी पत्नी सोनी को छोड़ के। भगवान ई मन के काले खिसाए रहा ये कहे मुश्किल। और भगवान इन लोगों को से क्यों गुस्सा हुए थे यह कहना लेखक को मुश्किल हो रहा था। समय से शादी ब्याह सब भेलक मुदा एको गो छुआ पुता कर ठेकान नहीं मिलक। और समय से बंसी और सोनी का शादी ब्याह तो हो जाता है लेकिन अब तक कोई बाल बच्चा नहीं होता है। दुयो बेकैत कर हिम्मत अजबे गजब। बंसी तोहफा रहे डोर बंसी में और मछली बझाइक में तो सोनी तोहफा रहे उके घर घर ले के बेचक और धान चाउर बदल आने में। दोनों व्यक्ति का हिम्मत बहुत ही अजब गजब था। बंसी माहिर था बंसी में मछली पकड़ के लाने में और सोनी माहिर थी घर घर ले जाके उसको बेचने में और धान चावल बदल के लाने में। आपन आपन सिफाइत कर चलते दुइयों के केकरो गोड़ में गिरे नहीं होत रहे। और अपने अपने ईमानदारी और मेहनत के कारण उन दोनों को किसी के पैर में गिरना नहीं पड़ता था, अर्थात भीख नहीं मांगना पड़ता था। और कलवा बियारी चल जात रहे और उनके मेहनत और ईमानदारी से कमाने के कारण उनका दोपहर और रात का भोजन हो जाता था। मछली बेचक संग सोना दत्तुन पतई बन से तोड़ के कालवा बियारी कर हिसाब लगाइए लेत रहे। हर दत्तवन बेचने के साथ साथ सोनी दत्तवन और पतई बेच के अपना भोजन का उपलब्ध कर लेती। बंसी दह में मछली कर घटी कहियो 5 सेर तो कहियो 10 सेर कर कहियो कहियो तैनको देरी भेल से खवैया मन आसरा लगा ले रहत रहे कि ऐस सोनी काले नहीं आवत है। और बंसी दह में मछली क्या घटेगा, कभी कभी 5 सेर। सेर एक वजन करने का माप करने का तरीका था। जैसे अभी किलो से मापा जाता है उस समय सेर से मापा जाता था। कभी कभी 5 सेर मिल जाता था तो कभी 10 सेर। कभी कभी थोड़ा देर होने से मछली खाने वाले लोग उसका इंतज़ार सोनी का इंतज़ार करते रहते थे कि आज सोनी क्यों नहीं आई मछली लेके।
केहू उके कहते हैं का जान आज बंसी नहीं है जुगताई होई, नहीं तो एखन तक कहते कहते सोनी दौरा में राख के मूड़ में बोहले बोहल आतक। और इतना गांव के लोगों का बात करते करते सोनी मछली का जुगाड़ करके और अपने दौरा में रख के और माथा में बोह के लेके आती। मछली पूछ के देखते हैं आदमी मन थिरक उठते हैं और कहते हैं ओदे आलग। और मछली के पूंछ को देखते ही आदमी लोग खुशी से झूम उठते और बोलते कि वो देखो आ गई मछली लेके बढ़ के है। और लोग बोलते कि यह मछली बड़ा ही लग रहा है। गांव पहुंचते हैं लूटा लूटी सोनी झकाए जातक, ईसन करबा होले मोय आइस से मोय नी आमू। और गांव पहुंचते ही मछली का लूट मच जाता और सोनी डर जाती और बोलती कि ऐसा करोगे तो हम आज से मछली लेके नहीं आएंगे। केव कहते हैं नाक हिसाब तोर चीज़ के जबरई नी लेब। और कोई बोलते हैं कि गुस्साइएगा नहीं, हम आप लोग का चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं लेंगे। आप बंसी और सोनी कर उम्र खसैक चुक रहे। अब बंसी और सोनी कर उम्र खसैक चुक रहे कहने का अर्थ यह है कि उन लोगों का उम्र अब ज़्यादा हो चुका था, आपन आसरा के एकदम छोड़ चुक रहे और वे लोग उसके आसरा को मतलब इंतज़ार को छोड़ चुके थे कि वह प्रतिदिन आएगी। इतने दिन में जब भगवान ने बुझलें तो आपका आसरा है। और वे लोग माँ पिता बनने के जो इंतज़ार में थे उसको अब छोड़ चुके थे। उन लोगों का कहना था कि इतना दिन भगवान नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे, का जैन का दोष हमरे मन कर है और क्या पता क्या दोष हम लोगों का है। एको ठो रहते हैं तो एको ठिपा पानियों कर आसरा करती। और सोनी और बंसी सोचते हैं कि एक भी बाल बच्चा रहता तो दुख में पानी का भी आसरा करते। हे भगवान, जमीनों जगह रहता तो केकरो के मांग लानती और बेटा बनाए के रखती। और सोचते हैं कि ज़मीन जगह भी रहता तो किसी के बाल बच्चे को मांग के ले आते और उसको बेटा बना के रखते। आप कायाव थाकत है, सवांग रहत भेर तो आपन रोजी रोटी चलाइए ले ली, मुदा आखिरी में का हुई। और कहते हैं कि अब शरीर भी थक रहा है और शरीर के रहते भर तो अपने रोजी रोटी चला ही लिए, परंतु आखिरी समय में क्या होगा यह सोचने लगते हैं। यह सब गोइठ दुयो बूढ़ा बूढ़ी रात के बहुते देरी तक गोठियाते रहते हैं और जाड़क दिन में पसंगी कर आर्रा फाटल पटिया के बैठ के सोचत गुनत रहते हैं। और यही सब बात को दोनों पति पत्नी मतलब बंसी और सोनी बहुत रात तक बतियाते बात करते रहते और जाड़े मतलब ठंडे के दिन में पसंगी के किनारे फटे हुए पटिया में बैठ के सोचते और चिंता करते रहते। एक रात बंसी के तनी रसरसी भेलक, मुदा आपन पेशा के भला वो कैसे छोड़तक। और एक रात बंसी को थोड़ा बुखार के जैसा लगने लगा, लेकिन भला वह अपना पेशा को रोजी रोटी को कैसे छोड़ता। और छोड़तक तो पेट कातिर भरतक, और अगर वह छोड़ता तो पेट कैसे भर पाता। बिहने आपन घरनी के कही राखलक, आज मोइनी घुरमू चारा मन छोड़ राख हो। भगवान बुझलें होले कहे के नखे। और सुबह उठते ही वह अपनी पत्नी सोनी को कह के जाता है कि आज हम नहीं लौटेंगे, वहाँ मछली का चारा छोड़ चुके हैं और भगवान अगर बूझे तो आज बहुत मछली मिलेगा, तो ओहे जे भात के लेक देवे। बंसी आपन डोर बंसी के धरलक और चल खड़ा होलक और सोनी को कहता है कि
आज तुम हमारे लिए खाना वहीं पे लेके जाना। ऐसा कहते हुए वह बंसी अपने मछली पकड़ने वाले बंसी को पकड़ता है और चलता है। उघरे गतर में एगो फाटल साड़ी कर टुकड़ा के गतली बांध के और करेरा ऊपरे लुंगी करे तैर ठेहुना से ऊपरे एगो लहंगा के लेपटाए के आपन कार्रा ढारा के जुगताला कर टुकू में बैठ गेलक। और वह घर से निकलने के बाद अपने फटे कपड़े को शरीर में ढकता है, साड़ी के फटे टुकड़े को, और माथे में कर्रा बांधता है और एक लुंगी को पहनता है। ठेहुना से ऊपर एगो लहंगा से लेपटाल के अपने शरीर को ढकता और जुगाड़ करता है और एक टुकू मतलब पत्थर में बैठ जाता है। कालवा तक कोनो उपाय नहीं बुझालक, और कालवा तक मतलब दोपहर तक कोई भी मछली नहीं फंसता है। सोनी खाला में भात और दोना में मछली कर भैरता ले दह ठीन पहुँचलक। और बंसी की पत्नी सोनी खाला में भात और दोना में मछली का भैरता लेके दह के पास जहाँ मछली पकड़ता था बंसी वहाँ पहुँचती है। आते आते सवाल करलक कै ठो बाजलक, और पहुँचते पहुँचते सवाल करती है बंसी से कि कितना मछली पकड़ाया। बंसी तनी मनहुआए के जवाब देलक एको गो नहीं, मगर काजे होलक। और थोड़ा बंसी उदास भरी मन से जवाब देता है कि एक भी नहीं, क्या पता क्या जो हो गया। सोनी तनी भरवाल राग में कहलक तोर तेर बजवैया ले लाइन दे हो तुब ले। और सोनी थोड़े गुस्सा के बोलती है कि तुम्हारे जैसे मछली पकड़ने वाले के लिए ला दिए हैं खाना, लो खा लो, मतलब गुस्सा के बोलती है। सोनी तनी एड़ी के धमसाते उह कहलक और घर घुर आलक। और सोनी थोड़ा पैर को जमीन में मारते हुए उह कहती है और घर लौट के वापस आ जाती है। से दिन कहो नहीं गेलक और जातक तो छूछे हाथे का करतक। सो उस दिन वह कहीं नहीं गई और जाती भी कैसे, खाली हाथ जाके क्या करती। कहियो नहीं से सोनी कर ही रंग ढंग देख के बंसी के बड़ा दुख लागलक, और कभी नहीं ऐसा करने वाली सोनी के इस तरह के व्यवहार और रंग ढंग को देख के बंसी को बहुत दुख लगा। मने मन सोचे लागलक अब हम बेबझाल घर नहीं जाब। और मन ही मन वह सोचने लगा कि अब हम बिना मछली पकड़े घर नहीं जाएंगे। खाला में राखल भात तियन के खाबो नहीं करलक, का जाए ओकर दिल में कतई चोट लागलक। और खाला में रखे हुए भात सब्जी को खाया भी नहीं, क्या पता उसको कितना चोट लगा सोनी की बातों से। सांझ तक कोनवे नहीं और शाम तक भी कुछ नहीं खाया, ना ही मछली पकड़ा। बंसी निशाय फेंके और बंसी डोर डांग के हिने हुने करे, फेंके और देखे, मुदा मैच अंधार से बेसे धुंधुर भे गेलक। और शाम तक कोई मछली नहीं पकड़ाया। और बंसी को निकालता और फेंकता और फिर उसके रस्सी को अपने बंसी के डांग में इधर उधर हिलाता और फेंक के फिर देखता, लेकिन अंधेला होने के बावजूद आज मछली नहीं पकड़ाया। धरल बंसी डांग से पता चलक एखन तो, और पकड़े हुए बंसी से पता चलता है कि अभी तो बंसी और फोर में लगा ले रहलक, और बंसी में वह जो दाना था उसको लगाए रहता है। भला बंसी के छोड़तक तो कैसे, और बंसी को छोड़ता तो कैसे। अगर छोड़ेला तो बाझल मछली दहे में गलती बांधल लुगा के टुकू में राख रहे से कहो उठ के ओढ़े मुश्किल। और वह बंसी को छोड़ता तो कैसे, क्योंकि उसको ठंडा लग रहा था और वह जो टुकू में रखा था अपना ढकने के लिए कपड़ा,
उसको भी उठाने के लिए उसको मुश्किल हो रहा था। जाड़ बहुते जोर भिनाए लागलक, और जाड़ मतलब ठंडा बहुत जोर से लगने लगा। बंसी कर रोआ रोआ में जाड़ भर गेलक, और बंसी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगा। गोड़ हाथ पाला होवे लागलक, तेवो में आपन आसराक चीज़ के छोड़े का अच्छा नहीं समझलक। फिर भी उसको इतना ठंड लगने लगा, फिर भी वह अपने खाने पीने के लिए जो था उसको छोड़ने के लिए अच्छा नहीं समझा। मछली पकड़ना उसका पेट के लिए बहुत ज़रूरी था। बिहान होत होत ले बंसी कर हाथ बंसी डांग में मुठ लग जाए रहे, और सुबह होते होते बंसी का हाथ बंसी डांग में मुट्ठी बंधा चुका था। समूचा गतर पाला उलट चुक रहे, मुंह से बोली वचन सब बंद, और पूरे शरीर में पाला लग चुका था, ठंडा लग चुका था, और मुंह से भी बातचीत करना बंद हो गया था। रात के बंसी कर घर नि घुरल से सोनी बिहाने 10 ठिन पहुँचलक, और रात को बंसी के घर नहीं जाने से सोनी उसकी पत्नी सुबह ही वहाँ जहाँ मछली पकड़ता था उस दह के पास पहुँचती है। बैठल देख के फेंक फर के ले कहलक, ऐस दह कर मछली के सिराइए देवे का। और बंसी को बैठे देख के वह दूर से ही बोलती है कि आज दह के मछली को ख़त्म ही कर दोगे का। बंसी कोनो जवाब नहीं देलक, और देतक भी कैसे। और बंसी कुछ जवाब नहीं देता है, और देता भी कैसे, वो तो दोसर दुनिया में पहुँच चुक रहे। बंसी जवाब देता भी तो कैसे, क्योंकि वह तो मर चुका था। सोनी भिरियालक बंसी का आँख के देखलक, एक टके देखत रहे, मिटकियों नहीं मारत रहे। और सोनी उसके नज़दीक पहुंचती है और उसके आँख को देखती है कि वह एक टक देख ही रहा है और पलक भी नहीं झपका रहा है। सोनी जाए के उकर गतर के धरलक, काले नहीं बोलिसला। और सोनी जाके उसके शरीर को पकड़ती है और बोलती है, क्यों नहीं बोल रहे हो। और अचके हाय रे बाबा का होलक कह के गोल करबो करलक कि मूर्छाए के ओहे जगन पटकाए गेलक। और अचानक वह चिल्लाती है कि हाय क्या हो गया, कह के जैसे हल्ला करती है कि वह मूर्छित होकर बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। जब सोनी से दिन मछली बेचे नहीं गेलक तो बिहाने है साधु सरधु और कुरिल उकर घर आलय। अब जब सोनी मछली बेचने के लिए नहीं जाती है तो सुबह ही सुबह साधु और सरधु और कुरिल उसके घर आते हैं। देखलें टाँटी बेड़ा लागल है, कहलें दहेज ज चला ना, और देखें कि उनका गेट और दरवाज़ा लगा हुआ है। तो वे लोग तीनों आपस में बात करते हैं कि दह के पास ही चला जाए, दाम कर अलावे एकाध गो जुगताब, और बोले कि दाम के अलावे एक दो मछली हम लोग भी पकड़ लेंगे। वो मन 10 ठिन जाए पहुँच लें, और वे लोग तीनों दह के पास पहुँचते हैं। देख के भक फिर आदमी मन के खबर दिलें, और देख के अचंभित हो जाते हैं। फिर आदमी लोगों को खबर भेजते हैं। टोला पारा से आदमी मन जुटलें, और गांव से आदमी सब जुटते हैं। बंसी और सोनी के दहे कर अर्रा में माटी काठी कर दिलाएं, और बंसी और सोनी को उस दह के किनारे ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। तब से इस दह के सब कोई बंसी दह कहना, और तब से इस दह को सभी कोई बंसी दह कहते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।